नमस्कार, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। ये जो रीडिंग है, ये रीडिंग है कि आप मन में जिनको सोच रहे हैं इस वक़्त में, तो उनके लेट नाइट थॉट्स, देर रात वो आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं। अगर आप रात में ये रीडिंग देख रहे हैं, दिन में देख रहे हैं, तो कमिंग नाइट जो होगा, उस समय वो आपके लिए क्या फ़ील करेंगे। आप उसको हाल-फिलहाल की भी रीडिंग देख सकते हैं। वैसे मैं ज़्यादा कॉन्सन्ट्रेट करूँगी कि उनकी जो प्रेज़ेंट में उनका जो उनकी सोच में, उनके थॉट्स में आप किस तरीके से हैं, किस प्रकार से हैं और वो आपके लिए इस वक़्त में क्या सोच रहे हैं। कुछ किसी के पर्सन जो यहाँ पे हैं वो एक बिज़नेस में हो सकते हैं, बिजनेसमैन है ये, या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम करते हैं, मनी से रिलेटेड जैसे स्टॉक एक्सचेंज है, स्टॉक में देखना, या फिर प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम मैंने बोला, सीए हो सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हैं, कोई अपना फैमिली बिजनेस भी हो सकता है, कोई राइटर या फिर राइटिंग से रिलेटेड कुछ हो सकता है, टीचर भी हो सकते हैं, टीचिंग लाइन में हो सकते हैं, कोचिंग, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, इन सब से कुछ लेना देना यहाँ पे हो सकता है। ओके, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी कि ये पर्सन आपको देखते हैं अपनी हीलिंग करते हुए। ये पर्सन यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे आपको समझ में आ चुका है कि जब तक आप अपने आप को इस पर्सन से डिटैच नहीं करेंगे, तब तक इस रिलेशनशिप में आप लोग दोनों के बीच में क्या क्या हुआ है, आप उनको भुला नहीं पाएंगे और आप अपनी हीलिंग नहीं कर पाएंगे। ये पर्सन अभी आपको उस रूप में भी याद कर रहे हैं जो रूप आपने इनको अपना पहले दिखाया था। एक केयरिंग पर्सन, एक लॉयल पर्सन, एक बहुत काइंड हार्टेड पर्सन। आपने आपका आप लोगों का जैसे आप लोगों को एक ऐसे रूप में देख रहे हैं वो कि कितना आपने इनका ख्याल रखा था, इस पर्सन का जो भी है। जैसे उनकी मैस्कुलिन एनर्जी उतनी सेंसिटिव नहीं थी उस समय, जैसे उनकी मैस्कुलिन एनर्जी बस आपकी तरफ से प्यार एब्जॉर्ब करती चली गई, तो उनको वो चीज़ याद आ रही है अभी कि मैंने सिर्फ उससे प्यार लिया, मैंने सिर्फ उसका वक्त लिया, मैंने उतना तो उसको बिल्कुल भी नहीं दिया जितना उसने मुझे दिया था। और एक चीज़ और है, ये पर्सन लॉयल भी आपके लिए नहीं रहे थे, तो किसी किसी के पर्सन ये चीज़ भी अपनी वो बात भी याद कर रहे हैं कि कितना ठेस इन्होंने आपको पहुंचाया था। वो ठेस आपको लगी है जब ये चीज़ अभी याद कर रहे हैं कि मैंने उसको ठेस पहुंचाई, मैंने ये सारे इम्बैलेंसेस क्रिएट किए थे हम दोनों के रिलेशनशिप में या हमारी दोस्ती में, और उसी का ये परिणाम है कि आज वो मुझसे दूर है, मतलब आप लोग उनसे दूर हैं। वो सोच रहे हैं कि इसी का परिणाम है कि आज आप लोग उनसे बात करना प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि आप लोगों को अब ये लगता है कि अगर आपने फिर से इनसे अपनी बातों को कंटिन्यूड रखा, या तो आप फिर से इमोशनली उनसे जुड़ जाएंगे, और ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आपको रिटर्न नहीं दिया इस पर्सन ने। इस वक्त ये पर्सन आपके ओवरऑल, मतलब आप जो ओवरऑल हैं उस बारे में सोच रहे हैं, आपके फिनेंसेस को लेके, आपके फिगर को लेके या फिजिक को लेके, आपके फैमिली बैकग्राउंड को लेके, आपका फ्यूचर क्या प्रोस्पेक्ट हो सकता है, फ्यूचर में क्या क्या आप कहाँ कहाँ तक जा सकते हैं, कितनी दूर तक आपका करियर में आपको ग्रोथ दिख सकती है, आपका आपके फेशियल फीचर्स और दूसरों के फेशियल फीचर्स, आपका करियर और दूसरों का करियर। तो आपके पर्सन ना इस समय आपके मल्टीपल एस्पेक्ट्स को, आपके फीचर्स, आपका करियर, आपकी फैमिली, आपका लुक्स, हर चीज़ को दूसरे के इन्हीं सारी चीज़ों से कंपेयर भी कर रहे हैं, साथ में तुलना कर रहे हैं वो। लेकिन इतना ज़रूर है कि अपने अंदर भी वो थोड़ा दर्द इस समय फ़ील कर रहे हैं, थोड़ा दर्द महसूस कर रहे हैं कि आपने इनको छोड़ दिया, अब फाइनली छोड़ दिया। मैं नहीं कह रही हूँ कि ये आपके ऊपर ब्लेम कर रहे हैं, ना, ब्लेम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, बल्कि वो देख रहे हैं कि वही हुआ है जो होना चाहिए था वैसी सिचुएशन में, जैसी इन्होंने आपके साथ में पास्ट में की थी। और अब आप लोग अगर नहीं इन पे ध्यान दे रहे हैं, अपने इमोशंस नहीं दिखा रहे, मान लीजिए आप लोग थोड़ा बहुत मिलते जुलते भी हैं, बातें बातें हल्की फुल्की करते हैं तो भी, और जो नहीं करते हैं तो फिर नहीं करते हैं, तो ये दर्द में है, ये पेन में है, ये छटपटाहट में है।
इनका दिल भी ना वो प्यार आपसे, वो प्यार पाने के लिए, आपका वो अटेंशन पाने के लिए कितना खास, कितना स्पेशल आप उनको फील कराया करते थे। कभी सरप्राइजेस देते थे, कभी उनके बर्थडे पे जैसे आप ही फर्स्ट हो उनको बर्थडे विश करने में, न्यू ईयर विश करने में, या कोई भी जो भी तीज त्योहार आते हैं उस पर विश करने में, हर कुछ ये पर्सन मिस कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि शायद कभी ना आप लोग, जैसे आप लोग कभी मिले। इतना एक चीज में जो रीडिंग में आया है वो तो बता देती हूँ कि ये पर्सन मल्टीपल तरफ अब लोगों से, मतलब अब जो भी आप महिला है तो पुरुष के लिए देख रही है, पुरुष है तो आप महिला के लिए देख रहे हैं, तो मैं कॉमनली कहूंगी यहाँ पे कि अ, आपके जो पार्टनर है वो और लोगों से भी बातें करते हैं, दोस्ती करते हैं, उनसे जान पहचान बढ़ा रहे हैं। हो सकता है कोई खास उसमें से हो जिसके साथ वो शायद और थोड़ा अगले स्टेप पे जा चुके हों, जैसे स्पेशली उनसे मिलने के लिए जाना, मिलना, किसी को खास फील कराना, किसी के साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाना, ऐसी चीजें, तो ये चीजें भी हो सकती है। मतलब उसमें से कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि इस पर्सन ने किसी को कमिटमेंट नहीं दिया है, लेकिन ये पर्सन अलग अलग लोगों से दोस्ती अभी कर रहे हैं, उनको जान रहे हैं कौन इनके लिए ज्यादा सुटेबल है, कहाँ पे इस पर्सन को किससे ज्यादा फायदा मिल सकता है, ये चीजें हैं। लेकिन उसमें ये आपको भी साथ साथ में, जैसे होता है ना नंबर वन पे सिर्फ नंबर वन ही नहीं होता है, कभी कभी नंबर वन पे दो लोगों को, तीन लोगों को भी लोग रख देते हैं कि अच्छा ये तीन है इनमें से एक। तो आपको इन्होंने नंबर वन पे रखा हुआ है कि अगर आप आ जाए इनकी लाइफ में, अगर आप इनको फॉरगिव कर दे और आपके साथ में अगर यूनियन आ जाए, अगर ये आपके साथ में बैलेंस स्थापित करने की कोशिश करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। ऐसी मैं यहाँ पे फीलिंग्स देख पा रही हूँ इस पर्सन की। वो ना आपसे कुछ साफ बातें करना चाहते हैं इस वक्त में आपके साथ में। वो इंट्यूटिवली अगर बोले तो जैसे फील करते हैं ना कि आप उनके सोलमेट हैं, या अगर ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन के बारे में जानते हैं तो इन्हें ये भी लगता है कि आप इनके ट्विन फ्लेम हैं, इनके सोलमेट हैं। आपको यूनिवर्स ने एक खास अपनी योजना के अंतर्गत ही आप लोगों को मिलवाया था, लेकिन कुछ जो भी हुआ है आप लोग दोनों के बीच में पास्ट में, और आप लोग दोनों अलग हो गए थे। तो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन ये पर्सन आपके साथ में फील कर रहे हैं, आपको याद करते हैं बहुत अच्छे से। उसमें जो यादें हैं, अब मैं नहीं कहूँगी कि 100 के 100 यादें सब आपकी फेवर में हो, ऐसा मोस्टली नहीं होता है। कुछ ना कुछ कभी हमें किसी की बात बुरी लग जाती है, कभी कोई इंटेंशनली इरादतन कुछ ना बोले लेकिन गैर इरादतन ही हमारे मुंह से कभी कुछ निकल जाता है, कभी मजाक में हम किसी को कुछ बोल देते हैं जो मजाक सामने वाले को हिट कर जाती है, वो उनको बुरी बात लग जाती है। ऐसा होता है, सबके साथ होता है, पर मोस्टली सारी चीजें जो है वो आपके लिए अच्छी ही फील करते हैं। ऐसा लगता है जैसे ना इस पर्सन को एक ही पार्टनर में सब कुछ चाहिए। वो अमेजिंगली सुंदर हो, वो अमेजिंगली उसका फिगर जो है वो अट्रैक्टिव हो, अमेजिंगली उन दोनों का जो आपस में जो कंपैटिबिलिटी हो वो अमेजिंग हो। मोस्टली लोग क्या चाहते हैं कि पार्टनर जो है उनकी हर बात माने, तो इस पर्सन को भी चाहिए होगा कि कौन है जो मेरी बात को बिना चीचपड़ के और बिल्कुल चुपके से मान जाए कि हाँ तुम जो बोल रहे हो वो बिल्कुल ठीक है, मैं तुम्हारे अकॉर्डिंग ही काम करूंगी, ऐसा। तो वैसा ये पर्सन चाह रहे हैं कि जैसा हर कुछ मिल जाए इस पर्सन को, लेकिन कमिटमेंट किसी को नहीं दे रहे हैं क्योंकि ये जानते हैं ये कमिटमेंट दे के फिर भागेंगे नहीं, क्योंकि ये सीरियसली किसी को अपनी लाइफ में अब लाना चाहते हैं जो अभी कोई सीरियसली है नहीं, या इन्होंने किसी को बोला नहीं है कि वो उसके लिए पूरे लॉयल हैं या सीरियस हैं या वो उनके पार्टनर हैं या वो उनके साथ में शादी करेंगे, कमिटेड है, ऐसा नहीं है वो अभी, क्योंकि अपने ऑप्शंस ये पर्सन जो है वो सर्च कर रहे हैं। ये पर्सन को कभी कभी ये भी लगता है कि आप लोग दोनों के बीच में ना ईगो आ रहा है, क्योंकि आप, हो सकता है इस पर्सन के मन में आता हो कि जितना भी दुख मिला है आप इनसे बातें कर सकते हैं, आप भी तो मैसेज कर सकते थे, आप भी तो कॉल कर सकते थे, मिलने की प्लानिंग आप भी कर सकते थे, या आप बता सकते थे कि आपको इस पर्सन से क्या क्या दुख मिले हैं। लेकिन आपने जो साइलेंस अख्तियार कर लिया है, जो साइलेंस अपना लिया है, ये चुप्पी इस पर्सन को बहुत तोड़ती है, और
अंदर में गिल्ट भी भर देती है, गिल्ट से भर देती है कि एक अच्छे खासे हंसते खेलते इंसान को, पर्सन को, इतने खूबसूरत इतने इमोशनल पर्सन को इन्होंने जाने दिया। होता है जब बहुत मन इधर उधर भागता है और लोग, मैं पता नहीं क्यों इल्ज़ाम दूँ, ना दूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि एक ऐसा फ़ेज़ होता है ना जब लोग चाहते हैं कि, और ख़ास करके अगर किसी को ऑप्शन दिख जाए, वो तो ज़रूर चाहेगा कि वो सबको एक साथ में जान ले, सबको एक साथ में परख ले और उनको आपस में कंपेयर करके वो फिर बेस्ट वाले को चुने और बाकी को वो फ्रेंड ज़ोन करके रख दे, बाकी को दोस्त बना के रख ले, ताकि समय-समय पे उन लोगों से भी दोस्ती करते रहे, थोड़ा क्या कहते हैं उसको, मूड चेंज होता रहे, थोड़ा स्वाद चेंज होता रहे, तो ऐसी ऐसे सोच रखते हैं लोग। जो भी है, तो ये चीज़ है कि उन्हें लगता है ना कि ईगो आड़े आ रही है आप लोग दोनों के। आप कभी इस पर्सन के बिल्कुल सच्चे वाले, बिल्कुल अच्छे वाले दोस्त हुआ करते थे। आपने इसकी बातों को सुना, आपने जिन लोगों ने भी, जैसे आप लोग अगर रिलेशनशिप में रहे थे, तो अपने दिल का हाल इनको बताया, अपनी रोमांटिक फीलिंग्स बताई, आप लोग रोमांटिक हुए थे, तो इन्होंने देखा ना कि जैसे आपने जो कुछ भी किया, बिल्कुल सच्चे दिल से किया था। उसमें कोई भी झूठ, कोई भी फ़रेब नहीं था। जो भी ओरिजिनल राइडर वेट टैरो डेक है, उसमें ना जो भी जो फेमिनिन एनर्जी में जो भी है, जो लेडी है, नॉर्मल वर्ड में बोलूँ तो जो महिला है वो सफ़ेद कपड़ों में है और जो पुरुष है वो बहुत सजे धजे कपड़ों में है, जो शो करता है कि महिला के लिए जो है यहाँ पे, या एक पर्सन के लिए चमक धमक, ये वो दिखावा रिलेशनशिप में पार्टनर के साथ में, वो नहीं मैटर करता है, दिल से दिल का कनेक्शन वो फील करती है। जबकि जो मेल पर्सन है यहाँ पे, जो मैस्कुलिन एनर्जी में है, उसको वो भी चाहिए कि अच्छा दिखे, मेकअप रहे, बेस्ट दिखे, बहुत खूबसूरत हो, फिगर एकदम बढ़िया वाला हो, और करियर भी बढ़िया हो, कपड़े भी बहुत अच्छे हों, उसके पास पैसा भी हो, फैमिली भी पूरी एकदम मालदार हो, ऐसा ऐसा ऐसी फीलिंग थोड़ी होती है, और जो यहाँ पे इस रीडिंग में आया भी है। तो कंपेयर इस पर्सन ने आपको किया था, ये ना आपसे फॉरगिवनेस चाहते हैं, ये पर्सन आपसे माफ़ी चाहते हैं यहाँ पे। फॉरगिवनेस एंड द एंडिंग ऑफ चैलेंजेस, मतलब ये चाहते हैं ना कि आप इनको माफ़ कर दें, और जो भी जितनी भी आपसे अगर कोई चूक हुई है, उस आपकी चूक को ये माफ़ कर दें, और आप लोग फिर से या तो रिलेशनशिप में आ जाएं या फिर अच्छे दोस्त बन के रहें। वो निर्भर करता है कि आप लोग दोनों मिलने के बाद में कैसा एक दूसरे के साथ में रिश्ता रखना चाहते हैं। आप चाहते हैं इनको पार्टनर बनाना, आप चाहते हैं कि नहीं पार्टनर अब नहीं बनाना है, तो 9 ऑफ कप्स, इन्हें लगता है ना कि अगर दिया गया, मौका दिया गया, तो बहुत खूबसूरत आप लोगों का रिश्ता यहाँ पे हो सकता है, और आगे चल के ना ये पर्सन आपके साथ में शादी भी करना चाहेंगे। ऐसा ये पर्सन के मन में फाइनली है कि वो एक ज़िम्मेदार पर्सन बनेंगे, लेकिन तब तक इनका जो उधर है, मैंने बोला जो अपना इधर-उधर देखना, बातें करना, डेट करना, फ्लर्ट करना, किसी को ज़्यादा किसी के साथ रोमांटिक होना, वो चलता रहेगा, वो चल रहा है। लेकिन आप मौका देंगे, इनको माफ़ करके अगर आप मौका देते हैं, तो फिर ये आपको डेट करना चाहेंगे। रिस्पॉन्सिबल बन के, अपनी ज़िम्मेदारियों को समझते हुए, अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करते हुए, ये पर्सन फिर आपके साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं। ये पर्सन जानते हैं, मैंने आपको बोला था ना, ये बहुत अबंडेंट है, इनके पास में अच्छा खासा पैसा है, फैमिली भी पूरी, ऐसा नहीं है फैमिली में किसी तरीके की कमी है। जो रीडिंग में आई है वही बातें मैं आपको बता रही हूँ, और बाकी ऊपर नीचे तो देखिए जीवन में चलता ही रहता है। तो ये पर्सन समझते हैं कि इनके पास सब कुछ है, आप अगर आ जाएँ, आप मिल जाएँ, आपके साथ में यूनियन हो जाए, फिर तो बहुत खुश होंगे ये, बहुत खुश। क्योंकि पार्टनर खूबसूरत मिलना, बहुत सारी खूबसूरती मिल जाएगी। पार्टनर पढ़ा लिखा होना, बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन जब उसमें रिश्ते में लॉयल्टी ढूँढना, निष्ठा ढूँढना, ईमानदारी ढूँढना, किसी के लिए लॉयल रहना, ये धीरे-धीरे करके अब समाज से उठता चला जा रहा है। क्योंकि ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लोग दूसरे कंट्रीज़ में जाते हैं। कई बार तो ऐसे
लोगों ने शेयर भी किया है कि लोग बड़े क्या कहते हैं उसको, प्राइड के साथ में, बड़े घमंड के साथ में कहते हैं कि हम तो दूसरे कंट्री में गए थे और ये सब चीज़ें हुई थी। तो अब क्या कह सकते हैं, जब दूसरे कंट्री में जा के लोग या इसी कंट्री में रह के लोग इस चीज़ पे गर्व फ़ील करते हैं, गर्व महसूस करते हैं कि उन्होंने भाई 1 नाइट स्टैंड किया या 2 नाइट स्टैंड किया, तो फिर उसमें क्या क्या कर सकते हैं? तो ऐसे जब किसी के बारे में पता चल जाता है तो उसको लोग वैसे भी पार्टनर नहीं बनाना चाहेगा, और आप वैसे हैं नहीं बिल्कुल भी। थोड़ा चलिए किसी चीज़ में 19-20 आप दूसरों से हो सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा लॉयल पार्टनर मिल जाए तो फिर तो जो यहाँ पे 9 नंबर है वो 10 हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। जीवन में जो किसी एक पर्सन को चाहिए वो आपके इनकी लाइफ में आने के बाद से आप उस हर चीज़ का फुलफिलमेंट हो जाएगा, क्योंकि ये जानते हैं आप बहुत ज़िम्मेदार हैं। रिश्तों के लिए तो आप गज़ब के ज़िम्मेदार हैं, वैसे भी आप ज़िम्मेदार हैं, इमोशंस है आपके अंदर में। आपने अपना प्यार लुटाया था इस पर्सन पे, अपनी केयर दिखाई थी, अपनी सच्ची दोस्ती दिखाई थी, अपनी सच्ची भावनाएँ दिखाई थी इस पर्सन को। तो यूनियन में तो आना ही है, ये चाहते हैं आपके साथ यूनियन में आना। बहुत सारी तरकीबें भिड़ाते रहते हैं, इधर-उधर काम करना, झूठ बोलना, ये चलता है इस पर्सन का, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है। तो आप तक पहुँचने के लिए आपके साथ फिर से, और सोलमेट के देखिए यहाँ पे पता है आपको 3 कार्ड्स आए हैं, 1, 2 एंड 3 कार्ड्स यहाँ पे। 3 कार्ड्स बताते हैं कि आपको अपना ट्रू सोलमेट मानते हैं, सच्चा सोलमेट मानते हैं ये पर्सन। तो रात में ये सारी चीज़ें इस पर्सन के मन में चल रही हैं आप लोगों के लिए। कैसी लगी रीडिंग? ज़रूर बताइए और अपना ध्यान रखिए।